अगर किसी राज्य की शिक्षा व्यवस्था की हालत समझनी हो तो सिर्फ स्कूलों की इमारतें मत देखिए, उसके जिम्मेदार मंत्री को भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में शिक्षा से जुड़े एक दस्तावेज को पढ़ते हुए शिक्षा मंत्री का वीडियो सामने आया है। वीडियो में उन्हें हिंदी पढ़ने में बार बार अटकते हुए देखा जा सकता है। समिति है वो समिति, किंतु रिश्वत देने के कारण रिश्वत न देने के कारण प्रार्थी को नियुक्ति हेतु सहमति नहीं दिए जाने के कारण। सवाल ये नहीं है कि किसी व्यक्ति से पढ़ते समय गलती क्यों हुई, सवाल ये है कि जिस व्यक्ति के पास पूरे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है, क्या उससे शिक्षा के हालात पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कई सवालों के घेरे में है। सरकारी स्कूलों की संख्या लगातार कम होने, शिक्षकों के पद खाली रहने और बच्चों के स्कूल छोड़ने जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में हैं। विपक्ष की ओर से विधानसभा में ये दावा भी किया गया है कि बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक स्तर पर ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं और इनमें पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और लड़कियों की संख्या काफी अधिक है। अगर ये दावा सही है तो सरकार को इसका स्पष्ट आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताब और परीक्षा का नाम नहीं है। एक तरफ बच्चे स्कूल छोड़ रहे हों, दूसरी तरफ शिक्षकों के पद खाली पड़े हों और तीसरी तरफ सरकारी स्कूलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हों, तो जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ केंद्र के शिक्षा मंत्री के बदलने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ जाएगा? राज्य के शिक्षा मंत्री से भी उनके काम का हिसाब मांगना होगा, क्योंकि मंत्री का काम सिर्फ मंत्रालय संभालना नहीं होता, उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रदेश का हर बच्चा बेहतर शिक्षा पा सके। अगर सरकार इन आंकड़ों को गलत मानती है तो सामने आकर आंकड़ों के साथ जवाब दे, और अगर आंकड़े सही हैं तो फिर सवाल सिर्फ मंत्री की गलती का नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही का भी है। जय हिंद।